सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी को उनके नामांकन पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ऐतिहासिक जनसमूह एक रोड शो के रूप में जो आया उसने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनाने में जम्मू साउथ आरएसपुरा एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो काम हमने धारा 370 हटाकर किए हैं, हमने जो वाल्मीकि समुदाय हो या POJK से आए शरणार्थियों को उनके अधिकार देने की बात हो, 9 सीटें हमने ट्राइबल क्षेत्र के अपने गुजर बकरवाल भाइयों के लिए विधानसभा में देने का काम किया हो, या फिर जो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में शांति लाने, विकास के नए आयाम स्थापित करने, रिकॉर्ड निवेश लाने, रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर लाने, IIT, IIM, एम्स ऐसे अनेक संस्थान, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोलना, जनता चाहती है अब उसमें और गति मिले ताकि डबल इंजन की सरकार बने, केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा। अनुराग जी, राहुल गांधी जो है विदेश जाकर विवादित बयान दे रहे हैं, उन बयानों को कैसे देखते हैं जिस तरह से उन्होंने सिखों को लेकर बयानबाजी की है? ओछी टिप्पणियां करके सुर्खियां बटोरना और भारत का नाम बदनाम करना, अब यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी की राजनीति रह गई है। कोई मौका नहीं चूकते विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करने पर, भारतीयों का अपमान करने पर। सिखों के बारे में जो टिप्पणी की है उस पर पूरे सिख समुदाय से राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। अनुराग जी, अमर अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस की सरकार में सिखों का कत्लेआम हुआ, केश काटे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, न जाने क्या क्या इन्होंने किया। अब उसके बाद विदेशों में जाकर झूठी बयानबाजी करते हैं। मेरे साथ उस तरफ भी इस तरफ भी कितने सिख भाई खड़े हैं, किसी को पगड़ी पहनने पर कोई मनाही नहीं है, सब शान से गर्व के साथ पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गुरपर्व हो या कोई अन्य ऐसा त्यौहार हो, गुरुद्वारे में जाकर पगड़ी पहनते, सिखों के कार्यक्रम में गए वहाँ जाके पगड़ी पहनते हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि झूठ बोलना जरूरी है राहुल गांधी के लिए? कितना झूठ बोलोगे, कितना पानित करोगे? इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणियां वो करते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनके जो मेंटोर हैं सैम पित्रोडा, उन्होंने भारतीयों पर जो नस्ल भेदी टिप्पणियां की है उसे भारत अभी भूला नहीं है। और मैं एक बात कहूँगा, विदेशों में जाकर आप भारत को बदनाम करके, विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर, विदेशों से चंदा इकट्ठा करके जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, हिंदुस्तान की जनता ने 3 बार लगातार कांग्रेस और उनके सहयोगियों को नकारा है, आगे भी नकारेगा। सर, जो हिंदू आतंकवाद कांग्रेस ने एक थ्योरी दी थी, इन्होंने हिंदुओं को तब भी बदनाम करने का प्रयास किया और जम्मू कश्मीर को तब ज़्यादा स्वायत्तता देने की बात करते थे। अवसपा के बारे में जो उनकी टिप्पणियां थी, जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने पर जिस तरह से हम लोगों को गिरफ्तार करते थे, ये अपने आप में दिखता है इनकी मानसिकता। इन्हीं के ही पार्टी के नेता राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ आकर अपनी यात्रा ख़त्म करके बर्फ़ के गोले बना बनाकर खेल रहे थे, हंस रहे थे, आनंद उठा रहे थे। ये वातावरण किसी ने खड़ा किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिन्होंने कश्मीर से भय की स्थिति को ख़त्म किया, पथराव को ख़त्म किया, अलगाववाद, आतंकवाद में भयंकर कमी लाने का काम किया है। और अब इनकी पार्टी के नेता अगर चुनाव आते ही झूठ बोलना शुरू कर देंगे और इनके सहयोगी दल के नेता जो आतंकवादी सोच वाले उनका समर्थन करेंगे, संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को कहते हैं कि उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और आतंकवादियों का समर्थन देने का काम करते हैं। लेकिन उसके पीछे सोच एक स्पष्ट नजर आती है। उमर अब्दुल्ला जी अपना चुनाव हार रहे हैं, 1 नहीं 2 सीटों से हार रहे हैं और अब उनको अफजल गुरु याद आ रहे हैं। सर, अमर अब्दुल्ला एक युवा हमारी साथी हैं, उनके परिवार का बहुत बड़ा बलिदान
चाहे अजीत परिहार जी की बात हो, अनिल परिहार जी की बात हो, उन्होंने सर्वोच्च अपना बलिदान दिया है इस पूरे परिवार ने, और बहुत लोकप्रिय शगुन परिहार उस क्षेत्र में है और रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। जमीन पे हूँ, पिछले 40 सालों से समाजी काम कर रहा हूँ। बीजेपी में काम किया, बीजेपी में काम किया, और जब से मेरा कैंडिडेचर पार्टी ने दिया मुझे टिकट दिया, तब से मैं जमीन पे हूँ और मैंने पूरी विधानसभा में टूर किया, सब लोगों से मिला। और आज जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और इस प्रोसेशन में जो उत्साह लोगों में रहा, जितना लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा उत्साह और बढ़ा, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और मुझे लोगों के आशीर्वाद से लग रहा है कि ये सीटें बड़ी मार्जिन के साथ जीतेंगे। रमन भल्ला दावा कर रहे हैं कि वो ये सीट जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, और मैं ये जरूर कहूँगा कि सीट कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी। और जो जनता का आज उत्साह बता रहा था मुझे, जिस तरह से हम गंगेयार से चले, लोगों ने रास्ते में रोक के हम सब का वेलकम किया, और जो यूथ में उत्साह था, लोगों में उत्साह रहा, माताओं में, बहनों में, भाइयों में,